हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड क्या होते हैं। देखो, अगर कभी कोई हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल प्रेजेंट है और उस मेटल के चारों तरफ अगर कोई अणु जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर कोई आयन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे लिगेंड। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल प्रेजेंट है और उस मेटल के चारों ओर अगर कोई अणु मॉलिक्यूल या फिर आयन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं लिगेंड की क्या होती है। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे आप इसको साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। किसी जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको बोलते हैं, किसी जटिल यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चारों ओर, या आयन के चारों ओर उपस्थित रहने वाले उदासीन अणु या आयन लिगेंड कहलाते हैं। उदासीन अणु या आयन लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, देखो उदासीन अणु या आयन की बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले उदासीन अणु की बात करते हैं। उदासीन अणु कौन कौन से होते हैं? जो जैसे हमने लिखा NH3 हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, कार्बोनिल। ठीक है, और आयनिक लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे लिखते हैं आयनिक लिगेंड कौन से? आयन वाले। ये क्या हो सकते हैं? आयन वाले दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या फिर लिगेंड, या फिर एक हो सकते हैं निगेटिवली चार्ज्ड आयन या लिगेंड। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन से? जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये कौन है? हाइड्रोजन। और अगर ये NH3 हो जाए इस पर पॉजिटिव तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियम आयन। जैसे हमने एक और पढ़ा था, कौन सा? हमने पढ़ा NO2 पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिलियम। ठीक है, एक निगेटिवली चार्ज्ड के एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, OH निगेटिव, OH निगेटिव हो गया, Cn निगेटिव, NO2 निगेटिव। ठीक है, तो ये सब क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। या फिर लिगेंड की एक और डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन क्या है, वो इसी से एग्जांपल से समझते हैं। भाई हमें पता है ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है जिसको वो डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है? सेंट्रल मेटल एटम को, मेटल को ये डोनेट कर सकता है। इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है। तो ये क्या कर सकते हैं? अपने लोन पेयर को, या जिसको बोले इलेक्ट्रॉन पेयर को, दो इलेक्ट्रॉन है ना तो पेयर बन रहा है जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन लिखते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है उनको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन, या क्या लिख सकते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अब ये लिगेंड देखो, अब ये लिगेंड है ना डोनर एटम के बेसिस पर भी। अभी हमने क्या कहा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उपस्थित होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अगर कभी एक ही एटम से डोनेट किए जा रहे हैं तो उस लिगेंड को बोलते हैं मोनोडेंटेट। अगर किन्हीं दो एटम से डोनेट किए जाएंगे तो उनको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। तो डोनर एटम के बेसिस पर ही लिगेंड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि
डोनर एटम के बेसिस पर लिगैंड निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक पहला टाइप का लिगैंड कौन सा है, जिसको बोलते हैं एक दंतीय लिगैंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगैंड। तो मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होता है, ध्यान देंगे। देखो अगर इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें H2 हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, F निगेटिव हो गया, Cl निगेटिव, OH निगेटिव, Br निगेटिव, Cn निगेटिव, NO2 निगेटिव। ये सब क्या है, एक दंतीय लिगैंड है, मोनोडेंटेट लिगैंड है ये सभी। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, NCS हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, मोनोडेंटेट है कि ये क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास भी, तो ये क्या कर सकते हैं, एक लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, नेक्स्ट टाइप है बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, ये दो डोनर एटम होते हैं, इनमें ऐसे लिखेंगे, इनमें दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमने लिखा EN, इसका नाम आप सोचिए, मैंने जब IUPAC पढ़ाई थी तो आपको बताया था। तो क्या है इसका नाम, इथाइलिन डाइएमाइन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो इथाइलिन यूनिट होती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे अगर दो एमाइन लग गए NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइएमीन। तो देखो कैसे इसके पास में दो डोनर एटम है, ध्यान दीजिए, इसके पास में लोन पेयर, इसके पास में भी लोन पेयर। तो ये यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है। सपोज करो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मेटल है, तो ये यहाँ से भी ये वाले लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है मेटल को, और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसमें कितने डोनर एटम हुए, दो। तो इसीलिए इस लिगैंड को क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने डोनर एटम हैं, दो डोनर एटम हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा ऑक्सीलेटो आयन। ऑक्सीलेटो आयन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड निगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। तो देखो सपोज करो यहाँ पर कोई मेटल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई मेटल है, तो ये कहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। तो जिनके पास में दो डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगैंड को क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीलेटो आयन, बाइडेंटेट। उसके बाद में अगर दो से ज्यादा कोई डोनर एटम है, तो उसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगैंड। उसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सारे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइप कौन सी है, नेक्स्ट टाइप है पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड अब क्या होता है देखते हैं। देखो अभी तक हमने मोनोडेंटेट पढ़ा और बाइडेंटेट पढ़ा। अब उसके बाद में अगर कभी तीन डोनर एटम है या फिर दो से ज्यादा डोनर एटम है, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, पॉलीडेंटेट। तो लिख देते हैं जिनके पास दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं।
ठीक है। जैसे अगर कभी मैंने कहा अगर कभी 3 डोनर एटम हैं, 3 डोनर एटम हैं मतलब दाता परमाणु, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो मैंने इसका नाम क्या कहा? मैंने इसका नाम कहा था इथाइलिन डाईएमीन, क्योंकि इसके पास में कितने हैं? 2 डोनर एटम है। अब ट्राइडेंटेट की बात करें तो हमने दो इथाइलिन यूनिट को बनाया। जैसे मैंने लिखा इथाइलिन, या फिर इसका ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल होता है, ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल है डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। तो डाई इथाइलिन कैसे? देखो एक इथाइलिन यूनिट CH2CH2, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2CH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिए एक बार भाई, इसके पास में यहाँ से ये डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी इस नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। तो कितनी जगह से डोनेट कर सकता है मेटल को अपने लोन पर? 1, 2 और यहाँ से 3। तो कौन सा डेंटेट लिगेंड बोलेंगे इसको? ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही हम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं EDTA। EDTA। EDTA ये भी पॉलीडेंटेट का ही एग्जांपल है। देखो EDTA क्या होता है, इसका नाम देखते हैं पहले। इसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन डी से डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो देखो इथाइलिन क्या होता है हमें पता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं हम इथाइलिन। अब उसके बाद में कौन सा वर्ड है? उसके बाद में वर्ड है डाईअमीन, इसका मतलब N लगा होगा, तो सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, ये कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन। अब उसके बाद में कौन है? टेट्रा एसीटेट आयन। देखो एसीटेट आयन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव। अब अगर मैं इसका यहाँ से एक H हटाने के बाद में इसको नाइट्रोजन से जोड़ दूंगा तो उसको बोलेंगे एसीटेट आयन। ठीक, तो यहाँ से क्या नहीं, एसीटेट आयन तो यही है। अब अगर इस नाइट्रोजन से इसको जोड़ना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हमने क्या किया? CH2 सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, एक एसीटेट आयन, सिंगल बॉन्ड CH2 COO निगेटिव, 2 हो गए। तीसरा CH2 सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव। तो सुनो नाम क्या है? इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, 1 2 3 4, तो टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखो इस पर निगेटिव चार्ज, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते ही होते हैं, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है। तो कितने डोनर एटम है इसके पास में? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 6 डोनर एटम, 6 डोनर एटम है इसके पास में। तो इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम टेट्राडेंटेट का भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसी में वो सब पॉलीडेंटेट में ही आएंगे, तो टेट्राडेंटेट का भी एग्जांपल पढ़ते हैं। टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट क्या होता है ध्यान दीजिए एक बार। इसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखो भाई, एक इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, तो क्या है? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। तो 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन के पास में कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन के पास में प्रेजेंट होता है लोन पेयर। तो ये कितनी साइड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है? 1 2 3 4। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राडेंटेट। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट क्या होता है?
इसका एग्जाम्पल होता है टेट्राइथाइलिन, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन। तो एग्जाम्पल लिखते हैं कैसे, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो एक इथाइलिन, 1 2 3 4, तो टेट्रा इथाइलिन। पेंटामीन देखते हैं 1 2 3 4 5, तो कितने अमीन है 5। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास में NH2 है, इसमें जो नाइट्रोजन है ये इसके पास में होता है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो कितनी जगह से डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको कौन सा डेंटेट लिगेंड बोलेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है। अब लिगेंड की एक और टाइप होती है, लिगेंड की एक और टाइप होते हैं जिसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसको हिंदी में भी एम्बीडेंटेट ही बोलते हैं, या फिर इसको उभयधर्मी लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, एम्बीडेंटेट वर्ड को याद रखो। ठीक, तो एम्बीडेंटेट क्या होता है, ऐसे एक दंतीय जिसको मोनोडेंटेट बोलते हैं। तो देखो ये जो हमारे पास में एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, ये होते तो मोनोडेंटेट ही है, मोनोडेंटेट। लेकिन ये करते क्या हैं, इनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक से ही डोनेट करेंगे। ये एम्बीडेंटेट होते क्या हैं, होते तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम से डोनेट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो सेंट्रल एटम से 2 परमाणुओं के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि एक टाइम पर एक ही परमाणु से जुड़ेंगे। होते तो 2 परमाणु हैं डोनर, लेकिन एक टाइम पर एक ही से जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमने पढ़ा होगा, हमने लास्ट में मोनोडेंटेट में लिगेंड देखा था NO2। तो ये क्या करता है, पहले तो इसके पास में ये मेटल है, मेटल से NO2 की संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो एक बार तो ये क्या कर सकता है, ये सीधा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को, तो इसको बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड, इसको बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड। कब, जब NO2 का नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड। अब दूसरा एग्जांपल इसका पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर कभी मेटल को इस NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो कंपाउंड। तो देखो अभी हमारे पास में लिगेंड तो एक ही है, NO2, लेकिन एक टाइम पर तो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन से और एक टाइम पर डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन से। तो इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और एग्जांपल पढ़ते हैं इसका, एक और बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं, देखो आपने सुना होगा एग्जांपल SCN, थायोसाइनेटो जिसको बोलते हैं SCN। तो ये क्या करता है, अगर कभी मेटल को सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो कंपाउंड। अगर कभी इस SCN का ही नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो
आइसोथायोसाइनेटो कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये लिगेंड के बारे में सारी पॉइंट समझ आए होंगे। लिगेंड होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं और एम्बिडेंटेट क्या होते हैं। तो आप इसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। बाय एवरीवन।